दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है खेल एवं खिलाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य अध्ययन खंड और हाई कोर्ट आरओ के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत खेल और खिलाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि 31 अगस्त 2021 को किस देश के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों, डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने 31 अगस्त 2021 को सभी प्रारूपों से, क्रिकेट के सभी प्रारूप यानी टेस्ट, वनडे और T20 इन सभी से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की गई। इसका समापन कब किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका समापन 2 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। दोस्तों, 13 अगस्त को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 इसका समापन 2 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2021 को भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस महिला खिलाड़ी को अनुशासनहीनता से संबंधित एक मामले में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया? तो ये हैं विनेश फोगाट। भारत की महिला कुश्ती पहलवान जो हैं विनेश फोगाट, इनको भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI ने अनुशासनहीनता के मामले में अस्थायी रूप से निलंबित किया था। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो ये टोक्यो जापान में। दोस्तों, 2021 के जो ओलंपिक खेल हैं ये टोक्यो जापान में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? तो ये डे दोस्तों 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस या जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2021 में डूरंड कप 2021 के 130वें संस्करण का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो कोलकाता में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2021 में उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की है। वो किस खेल से संबंधित थे? तो उन्मुक्त चंद क्रिकेट से संबंधित थे, जो अंडर 19 खेलों में कप्तान भी रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2021 में पैरा ओलंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वज मरियन थंगावेलु की जगह टेकचंद ने लिया, लेकिन समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थी अवनी लेखरा। दोस्तों, अवनी लेखरा समापन समारोह में जो है टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह की ध्वजवाहक थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2021 में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना से 21 साल का करार समाप्त करके किस फुटबॉल क्लब से जुड़ने का निर्णय लिया है? तो ये है दोस्तों PSG यानी पेरिस सेंट जर्मन। पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब से लियोनेल मेसी 21 वर्षों बाद बार्सिलोना से अलग होकर पेरिस सेंट जर्मन से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंट्स से करार समाप्त कर किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़े हैं।
अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में कौन राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो ये हैं दोस्तों वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल ने जुलाई 2021 में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये खिलाड़ी हैं प्रिया मलिक। दोस्तों प्रिया मलिक ने जुलाई 2021 में हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 जुलाई 2021 को जापान की कौन सबसे कम उम्र की खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता बनी? तो ये हैं स्केटर निशिया। दोस्तों निशिया जो हैं ये जापान की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता बनी और इनका खेल क्या है आपको बताना है। अगला प्रश्न है 24 जुलाई 2021 को किस महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो ये है दोस्तों भारत की मीराबाई चानू। उन्होंने 24 जुलाई 2021 को ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2021 को किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जीता है? तो दोस्तों विंबलडन टेनिस नोवाक जोकोविक ने जीता है। अगला प्रश्न है 12 जुलाई 2021 को किस देश ने यूरो 2020 का खिताब जीता? तो यूरो 2020 का खिताब दोस्तों इटली ने जीता है। अगला प्रश्न है देखिए 4 जुलाई 2021 को ओसियो ग्लोबल ने किस एजेंसी को मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार दिया है? तो इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी। दोस्तों इन्वेंट इंडिया एजेंसी को ओसीओ ग्लोबल ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं स्टार कर रहा हूं। 1 जुलाई 2021 को कौन शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बना है? तो ये हैं दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा। और कमेंट बॉक्स में आपको इनकी उम्र बतानी है कि किस उम्र में या सबसे कम उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो 1 जुलाई 2021 को अभिमन्यु मिश्रा शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश की अंशुला राव डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वो किस खेल से संबंधित थीं? तो दोस्तों अंशुला राव क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जुलाई 2021 में आयोजित होने वाले ओलंपिक 2020 में किस देश की महिला खिलाड़ी स्केटबोर्डर मोमिजी निशिया ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जापान की स्केटबोर्डर, इनका नाम मोमिजी निशिया है। इन्होंने ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के जो है स्वर्ण पदक विजेता का पुरस्कार भी एक तरह से इनको खिताब मिला है। अगला प्रश्न है 10 से 18 जुलाई 2021 के मध्य होने वाली स्पार्क्सेन चेस ट्रॉफी 2021 शतरंज प्रतियोगिता में किसने जीत हासिल की? तो दोस्तों स्पार्क्सेन चेस ट्रॉफी 2021 में विश्वनाथन आनंद ने ट्रॉफी हासिल की है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों का शुभंकर किसे चुना गया? तो सोमाइटी है दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों का शुभंकर। दोस्तों ये जो टोक्यो ओलंपिक है वैसे तो 2021 में आयोजित हुआ है टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक, लेकिन ब्रांड नेम के नाते इसका नाम अभी भी टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रखा गया है। अगला प्रश्न है 20वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में दिए जाने वाले पदकों का निर्माण किससे किया गया था? तो ये पदक इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निर्मित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षाओं में ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो टोक्यो में आयोजित किए गए, इनका आदर्श वाक्य था सिपियस, अल्टियस, फोर्टियस और एक नया शब्द कम्युनिटर जोड़ा गया है। पहले इसमें 3 शब्द थे, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, लेकिन अब इसमें एक नया शब्द टुगेदर भी जोड़ दिया गया है। तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य या मोटो जो था वो था फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर।
अगला प्रश्न है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का शुभंकर कौन था? तो मिराई तोबा। मिराई तोबा 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो टोक्यो में आयोजित किया गया उसका शुभंकर था। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये पेरिस फ्रांस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कौन सा देश सर्वाधिक पदक प्राप्तकर्ता बना? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको कुल स्वर्ण, रजत और कांस्य सहित 113 पदक मिले हैं। भारत ओलंपिक 2020 में किस स्थान पर रहा और कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो भारत दोस्तों ओलंपिक 2020 में 48वें स्थान पर रहा और इसको कुल 7 पदक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है जापान में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में मार्च पास्ट में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरी काम और मनप्रीत सिंह ने दोस्तों जापान के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए भारत के थीम सॉन्ग की रचना किसने की थी? तो संजीव सिंह ने। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए भारत के थीम सॉन्ग की रचना संजीव सिंह द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय हॉकी टीम को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कितने वर्षों बाद कांस्य पदक मिला है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जहां पहले भारतीय हॉकी टीम ने लगातार स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, लेकिन बीच में इस जीत का सिलसिला खत्म हो गया और भारतीय हॉकी टीम को जो है टोक्यो ओलंपिक में 41 वर्षों के बाद पदक मिला है। अगला प्रश्न है जापान में आयोजित होने वाले ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक मिले हैं? तो दोस्तों भारत को कुल 7 पदक मिले हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। अगला प्रश्न है 20 जुलाई 2021 को AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किस भारतीय महिला को चयनित किया गया है? तो दोस्तों AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 बाला देवी को चुना गया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अनुसार वर्ष 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा 2026 का वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अपनी 78वीं वार्षिक बैठक में किन 3 देशों को नवीनतम एसोसिएट्स सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को दोस्तों ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 3 नवीनतम एसोसिएट्स मेंबर के रूप में शामिल किया है। अगला प्रश्न है जुलाई 2021 में संपन्न फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल की है? तो ये हैं यूनाइटेड किंगडम के लुइस हैमिल्टन। इनको ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 में जीत हासिल हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों जुलाई 2021 में सरकार ने भारतीय किक बॉक्सिंग महासंघ को किसके रूप में मान्यता प्रदान की है? तो भारतीय किक बॉक्सिंग महासंघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है 7 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली पहली एकल मोटरसाइकिल अभियान किया गया। इसमें किस प्रतिभागी ने अकेले हिस्सा लिया? तो ये कंचन उगुर सांडी थी। दोस्तों 7 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में पहली एकल मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कंचन उगुर सांडी ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जुलाई 2021 में विंबलडन 2021 में किसने महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने विंबलडन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 जुलाई 2021 को किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रमोद भगत उड़ीसा के रहने वाले हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। इनको 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी को जुलाई 2021 महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया?
शाकिब अल हसन बांग्लादेश के। दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जुलाई 2021 के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी शाकिब अल हसन को दिया गया। और अगला प्रश्न है 21 जुलाई 2021 को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये संदेश झिगन को दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों ओलंपिक में भारत की तरफ से जो विजेता खिलाड़ी रहे हैं उनके खेल और उनको कौन सा पदक मिला उसके बारे में। तो आप जानते हैं ओलंपिक जो अब की ओलंपिक खेल हुए हैं टोक्यो ओलंपिक, इसमें भारत को 7 पदक मिले हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा को दोस्तों जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और ये भारत को इस ओलंपिक में प्राप्त एकमात्र स्वर्ण पदक है। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर ये पदक जीता है। दूसरा है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को दोस्तों भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक मिला है। रवि कुमार दहिया को फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल मिला है। PV सिंधु दोस्तों ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और इनको कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। बजरंग पूनिया फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में इनको कांस्य पदक मिला है। और लवलीना बोरगोहेन दोस्तों लवलीना बोरगोहेन इनको मुक्केबाजी में वेल्टर वेट में 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रांज मेडल यानी कांस्य पदक मिला है। और 7वां पदक पुरुष हॉकी टीम को हॉकी में मिला है। और दोस्तों ये 41 वर्षों के बाद भारत को हॉकी में कोई पदक मिला है। दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत अब तक कुल कितने 10 स्वर्ण के साथ कुल 35 पदक प्राप्त कर चुका है अभी तक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में शीर्ष देशों से भी एक आध प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आइए देख लेते हैं। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका 39 स्वर्ण 41 रजत 33 कांस्य पदक सहित कुल 113 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर चीन रहा जिसको 38 स्वर्ण 32 रजत और 18 कांस्य पदक कुल 88 पदक चीन को मिले। जापान दोस्तों 27 स्वर्ण 14 रजत और 17 कांस्य सहित 58 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चौथे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा जिसको 22 स्वर्ण पदक मिला, 21 रजत और 22 कांस्य पदक कुल 65 पदक जो है ग्रेट ब्रिटेन को प्राप्त हुए। ROC को दोस्तों देखिए 20 स्वर्ण 28 रजत 23 कांस्य सहित कुल 71 पदक मिले। ऑस्ट्रेलिया 6वें स्थान पर रहा जिसको 17 स्वर्ण 7 रजत और 22 कांस्य पदक सहित कुल 46 पदक मिले। नीदरलैंड इन खेलों में 7वें स्थान पर रहा जिसको 10 स्वर्ण 12 रजत 14 कांस्य सहित कुल 36 पदक मिले थे। फ्रांस 8वें स्थान पर 10 स्वर्ण 12 रजत और 11 कांस्य पदक 33 पदक फ्रांस 8वें स्थान पर रहा। जर्मनी दोस्तों 10 स्वर्ण 11 रजत और 16 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर। और 10वें स्थान पर इटली था जिसको 10 स्वर्ण 10 रजत और 20 कांस्य पदक कुल 40 पदक मिले थे। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। एक प्रश्न और बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान यानी 48th प्लेस पर रहा। भारत को 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य सहित केवल 7 पदकों से संतोष करना पड़ा। दोस्तों एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रमुख खेल और खिलाड़ियों से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगे यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनका सही जवाब दे सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।